नमस्ते साइंस स्टडी के सभी सुपर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे अनजाने अनसीन डेंजर की बात करने वाले हैं जो पता है हमारे चारों तरफ है, पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हाँ, आपने सही समझा। आज का टॉपिक है साउंड, और उससे भी जरूरी नॉइज पोल्यूशन। 1 मिनट के लिए सोचिए, आपके कान मतलब आपकी सुनने की जो शक्ति है ना, वो एक सुपर पावर से कम नहीं है, सही में। लेकिन क्या हम इस अमेजिंग सुपर पावर की केयर कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। तो शुरू करें बिल्कुल बेसिक से। नॉइज पोल्यूशन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये साउंड, ये आवाज आखिर है क्या चीज और ये आती कहाँ से है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो साउंड एक टाइप की एनर्जी है और ये पैदा होती है वाइब्रेशन से, मतलब कंपन से। जब भी कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अपने आसपास की हवा में ना एक अजीब सी हलचल मचा देता है। पता है इसको कैसे समझे? इमेजिन कीजिए एक शांत तालाब है और आपने उसमें एक पत्थर फेंका। वेव्स बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही जब गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो वो अपने पास के एयर पार्टिकल्स को पुश करती है, एक धक्का देती है, और ये धक्का एक वेव की तरह आगे आगे बढ़ता जाता है। और जब ये वेव हमारे कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम से टकराती है ना, बूम, हमारा ब्रेन कहता है हाँ ये एक आवाज है। कितना अमेजिंग है ना। अच्छा, अब एक बात तो साफ है, सारी आवाजें सेम नहीं होती। मतलब एक मधुर संगीत और ट्रैफिक के शोर में जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट? देखिए, एक तरफ है संगीत जैसी आवाजें। सोचो, सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना या हल्की हल्की बारिश की आवाज, कितना सुकून मिलता है ना। और दूसरी तरफ है शोर यानी नॉइज, जैसे गाड़ियों के हॉर्न, पास में चल रही कंस्ट्रक्शन। ये सब कानों को चुभता है, परेशान करता है। तो सवाल ये है कि कोई आवाज कितनी लाउड है या कितनी सॉफ्ट है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए एक स्पेशल यूनिट है जिसे हम कहते हैं डेसिबल्स, शॉर्ट में डीबी। बस इतना याद रखिए, जितना ज्यादा डीबी उतनी ही तेज आवाज। जरा इस नॉइज थर्मामीटर पर नजर डालिए। सोचो, पत्तों की सरसराहट सिर्फ 20 डीबी की होती है। कितनी शांत। हम जो अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं वो है करीब 60 डीबी, लेकिन शहर का ट्रैफिक वो 85 डीबी तक चला जाता है, और रॉक कॉन्सर्ट पूरे 110 डीबी, और जेट इंजन का तो सोचिए ही मत, 140 डीबी। ये लिटरली हमारे कानों के लिए पेनफुल हो सकता है। तो जब यही अनवांटेड लाउड साउंड, मतलब ऐसी आवाज जो हमें नहीं चाहिए, हमारे आसपास बहुत ज्यादा हो जाती है, तभी वो बन जाती है नॉइज पोल्यूशन। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 55 डेसिबल से ज्यादा के शोर में अगर आप लगातार 8 घंटे रहते हैं तो आपकी सुनने की शक्ति परमानेंटली हमेशा के लिए कम हो सकती है। और ये पोल्यूशन आता कहाँ से? सोचो, रोड पर गाड़ियां, बस, जोर जोर से बजते हॉर्न, आसपास चलते कंस्ट्रक्शन साइट्स, शादियों में लगे लाउड स्पीकर्स, अरे यहाँ तक कि हमारे घर का मिक्सर ग्राइंडर और वैक्यूम क्लीनर भी, ये सब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। पर इस शोर से आखिर होता क्या है? मतलब ये हमें नुकसान कैसे पहुंचाता है? चलिए अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान हमारी सुनने की शक्ति पर होता है। जब हम लगातार तेज आवाजों के बीच रहते हैं ना, तो हमारे कान परमानेंट डैमेज हो सकते हैं, और इसी को कहते हैं हियरिंग लॉस, मतलब सुनने की शक्ति का चले जाना। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कांस्टेंट शोर हमारे दिमाग पर भी अटैक करता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है, हमें चिड़चिड़ा बना देता है, टेंशन होती है। और पता है, ये सिर्फ इंसानों के लिए बुरा नहीं है, ये जानवरों को भी अफेक्ट करता है। इसी शोर की वजह से बेचारे पक्षी अपने रास्ते भटक जाते हैं, और समुद्र में रहने वाले जीव एक दूसरे से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और एक और बात, क्या आपने कभी सोचा है कि रात को आने वाली आवाजें हमारी नींद कैसे खराब करती हैं? भले ही हमारी आंख ना खुले, पर वो शोर, वो आवाजें हमारी नींद की क्वालिटी को गिरा देती हैं, और इसका नतीजा, हम अगले दिन थका थका सा, अजीब सा महसूस करते हैं। पर टेंशन की कोई बात नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम सब
हाँ, हम सब एक साउंड हीरो बन सकते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम शोर कम करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। और शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं, जैसे कि मोटे पर्दे और कार्पेट्स लगाना। ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। घर के बाहर पेड़ पौधे लगाना, ये एक नेचुरल साउंड बैरियर की तरह काम करते हैं। सिंपल चीजें जैसे टीवी और म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, अगर कोई टैप लीक कर रहा है टिप टिप टिप, उससे फिक्स करवाना। और सबसे जरूरी, चिल्लाकर नहीं, आराम से बात करना। ऑलराइट, तो अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का और उसके बाद एक छोटा सा मजेदार सा क्विज, ये चेक करने के लिए कि आज हमने क्या-क्या सीखा। रेडी हैं? ओके, तो जल्दी से इस टेबल पर नजर डालते हैं। जैसा कि हमने बात की, डेसिबल यानी डीबी, इससे हम आवाज की लाउडनेस नापते हैं। और हाँ, एक और यूनिट होती है हर्ट्ज यानी हर्ट्ज, इससे हम आवाज की पिच नापते हैं, मतलब आवाज कितनी पतली है या कितनी मोटी। सिंपल। चलिए क्विज शुरू। सवाल नंबर 1, आवाज की लाउडनेस यानी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है? सोचो सोचो, क्या था वो? हाँ, बिल्कुल सही, डेसिबल यानी डीबी। ऑसम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रू है या फॉल्स? क्या सारी की सारी आवाजें वाइब्रेशन का ही एक फॉर्म है? और इसका जवाब है ट्रू। बिल्कुल, हर साउंड की शुरुआत एक वाइब्रेशन से ही होती है। और ये रहा आखिरी सवाल, नॉइस पोल्यूशन से होने वाली कोई भी एक हेल्थ प्रॉब्लम का नाम बताइए। याद कीजिए, हमने 3-4 डिस्कस की थी। क्या सोचा आपने? हियरिंग लॉस, स्ट्रेस या नींद में प्रॉब्लम? अगर इनमें से कुछ भी सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। वेल डन। सुन लिया ना? तो अब जल्दी से इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, साइंस स्टडी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगले सेशन में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।